जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। दोस्तों, अपनी एस डी यादव बुक का जो रेशियो टॉपिक चल रहा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसमें हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट किए थे और क्या कहते हैं कि 1 से लेकर के और 28 नंबर तक, यानी टोटल हम लोगों ने 28 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन से। तो कुछ आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो वैसे 29 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि ए तथा सी का जो मध्यानुपाती है वो कितना है, बी है। आपसे वो कहता है कि ए कामा सी का आपसे क्या कहता है, मध्यानुपाती। ठीक है भाई, आपसे बोलता है कि ए कामा सी का मध्यानुपाती कितना है, बी। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है मेरे प्यारे दोस्तों ए माइनस बी का होल क्यूब रेशियो। तो आपको बताना है बी माइनस सी का होल क्यूब। क्या बताना है, बी माइनस सी का होल क्यूब। तो अब आपको पता है कि ए और सी का अगर मध्यानुपाती बी है तो मैंने क्या बताया था, बी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ए सी। ठीक है भाई, ये बात तो हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट ए सी। ए और सी का मध्यानुपाती बी है तो बी बराबर रूट ए सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे आप पुट अप कर दीजिए। ठीक है, तो बी के प्लेस में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रूट ए सी रखेंगे। तो देखिए जरा, इसको जो ए है, ए को मैं लिख सकता हूँ कितना, रूट ए और इंटू कितना, रूट ए, माइनस इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, रूट ए सी, और ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। यहाँ पे भी क्या रखेंगे, रूट ए सी, माइनस इसको लिख सकता हूँ रूट सी और होल पावर 3। ठीक है भाई, होल क्यूब। अब ध्यान से देखो जरा, इसमें तो कॉमन मिल जाएगा ए क्यूब। तो जब ए ऐसे ये क्यूब कॉमन मिल जाएगा तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा रूट ए और माइनस रूट सी, इस पर भी क्यूब आ जाएगा। रेशियो, ये देखो सी कॉमन मिलेगा, रूट सी और ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो बाहर कितना आ जाएगा, रूट सी का क्यूब, अंदर कितना आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट सी और क्यूब। एक लाइन का सवाल है, कुछ करना नहीं। अब ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा ए की पावर कितना, 3, और रूट हटाएंगे तो 1/2 यानी बाई 2 आ जाएगा। रेशियो सी, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3/2। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ए पार्ट जो होगा वो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मन में ये भी बात आ सकती है कि इसकी वैल्यू अगर हम कुछ एज्यूम कर लें, जैसे मैंने मान लिया इसकी वैल्यू अगर हम 4 ले लें, इसकी वैल्यू अगर हम 1 ले लें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और ऑप्शन सेटिस्फाई जब आप कराएंगे देखो तो ये वाला ऑप्शन बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, लेकिन ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो वैल्यू पुट करके अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा समस्या होगी, आपको बहुत सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। उससे अच्छा बेसिक है, एक लाइन में बी बराबर रूट ए सी आपको पता चल गया है, उठा के रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना कितना आ गया, ए पार्ट अपना जो होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 30 है। 30 में आपसे क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 30 में क्या कहता है कि देखिए x रेशियो y आपको दिया गया है 4:5। तो आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए 3x + y रेशियो 5x + 3y, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मैंने क्या बताया था, अगर रेशियो में चीज़ दी गई है और रेशियो में ही उसकी वैल्यू पूछ रहा है तो ध्यान रखेंगे x की वैल्यू डायरेक्ट आप 4 मान लेंगे और y की वैल्यू डायरेक्ट आप कितनी मान लेंगे, 5। लेकिन मैंने क्या बताया था कि वैल्यू किसकी बतानी है, दिस रेशियो दिस बताना। देखिए इसका भी जो डिग्री है वो कितना है, 1 है, और इसका भी डिग्री कितना है, 1 है। अगर ऊपर और नीचे की डिग्री अगर क्या है, सेम है, तो मैंने बताया था जो वैल्यू आपको रेशियो में दी गई है वो डायरेक्ट एज ए मान के तरीके आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक्स के बेस पे कितने रखेंगे, 4 रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12, और y की वैल्यू कितने रखेंगे यहाँ, 5, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17। तो बच्चे ऊपर 17 आने वाला है। अब 17 ऊपर आएगा तो हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये सी। पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप यहाँ रखेंगे तो रख सकते हैं। यहाँ पे कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15। तो ये कितना आ जाएगा, पूरा 17 अनुपात कितना आ जाएगा, 35। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने बार बार बताया, टाइम हमारा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कहीं से भी 2-2 3-3 5-5 सेकंड अगर बचा सकते हैं तो बिल्कुल हम बचाने की कोशिश करेंगे। जब मैंने देखा कि ये भी देखिए अलग दिया है, ये भी अलग दिया गया, ये भी अलग दिया गया, ये भी अलग दिया गया, तो क्यों ना केवल सिर्फ एक ही चेक कर लिया जाए। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 4 रखेंगे, y की वैल्यू 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, और 17 से शुरुआत में देखिए एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, देखिए 31 है। तो जैसा अभी मैंने 30 कराया था, 31 बिल्कुल दोस्तों सेम है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हम लोग। क्या मैंने बताया, अगर ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है तो जो रेशियो में वैल्यू दी गई है उसको हम डायरेक्ट एज ए वैल्यू, मतलब उसका मान हम डायरेक्ट मान सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू क्या हो गई 4। अब सब जगह देखिए अलग अलग आ रहा है, तो एक ही हम चेक करेंगे, चाहे पहला चेक कर लें या दूसरा चेक कर लें। यहाँ पे जैसे एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे रखेंगे 4 तो 4 पंचे 20, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। तो 32 और ये दूसरा भी कुछ ना कुछ आएगा। तो पहले देखिए 32 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है कौन सा, बी पार्ट। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की मेरे प्यारे दोस्तों आपको कोई ज़रूरत नहीं, जो हमको पता चल गया है कि 32 से शुरुआत होगा, वो एक ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 32 है। 32 में आपको मेरे प्यारे दोस्तों बताना है किसकी वैल्यू, x बटा वाई की वैल्यू बताना है, x अपान वाई का मान बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है भाई, तो x अपान वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैंने बताया था कि प्रपोर्शन अगर हटाते हैं तो क्या लाते हैं, बराबर का साइन लाते हैं, या बराबर हटा के हम क्या लगा सकते हैं, प्रपोर्शन लगा सकते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि इस बराबर का मतलब क्या हो गया, प्रपोर्शन एक तरीके से समझ सकते हैं, या बराबरी बना रहने दें या प्रपोर्शन लगा लेते हैं। ठीक है भाई, अब मैंने आपको बताया था कि a रेशियो b प्रपोर्शन c रेशियो d। तो मैंने क्या बताया था कि इसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, आखिरी वाले का आखिरी से मल्टीप्लाई होता था, और बीच वाले का कहाँ से करते थे, बीच वाले से। ठीक है भाई, आखिरी वाले का आखिरी से मल्टीप्लाई, बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो जब आखिरी वाले का आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 58। हम एक ही सॉल्व करेंगे, 29 दूनी कितनी हो जाएगा यहाँ 58, और 18 तियाँ कितना हो जाएगा 54। तो 58 इधर होगा, 54 इधर होगा, तो इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा 4x बराबर, यहाँ देखिए कुछ आएगा। अब मैं y वाला सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मेरे बताने का ये मतलब है, मैंने आपको समझाया था कि यहाँ y आएगा और उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर कोफिशिएंट आएगा। तो मैंने क्या समझाया था कि ये वाली वैल्यू किसकी होती है, x की, और ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, y की। इसका मतलब नीचे क्या है y, तो y की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों कितनी हो जाएगी 4। अब देखो 4 नीचे किस ऑप्शन में है, तो ना मुझे यहाँ दिख रहा है, ना यहाँ दिख रहा है, ना यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ए पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या होगी अगर तो आप मुझे कमेंट करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लेकिन आसान है तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ उसमें आपको समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि आपका समय बचे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब ए पार्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, इस बार 33 है। 33 में आपसे कहता है a प्लस बी रेशियो a प्लस सी की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि a रेशियो b 4:9 है, और a रेशियो c कितना हुआ है 2:2 क्या है 3। तो देखो इस तरह क्वेश्चन को मैंने कैसे आपको बताया था। आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर देखो a और ये दोनों सेम है कि नहीं, देखो जरा a यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर दोनों जगह a तो सेम है, लेकिन वैल्यू देखिए जरा, a की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 4, यहाँ a की वैल्यू कितनी दी गई है 4, और जबकि यहाँ a की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों 2। जब a दोनों जगह सेम है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब a अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर a 2 है तो इसको हम 4 बना सकते हैं। कैसे, 2 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 का जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ a रेशियो b रेशियो क्या हो जाएगा c। तो a देखिए यहाँ भी 4 है और 2 दूनी 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b में कुछ किया नहीं है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और c देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 6, तो c की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब देखिए पहला वाला देखिए आपको बताना है a प्लस बी कितना होगा, तो a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 9, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 13 अनुपात आगे बताना है a प्लस सी। 13 से देखिए एक ही शुरू हो रहा है, अच्छा 2 शुरू हो रहे हैं तो आगे भी कर लेते हैं। a प्लस सी, तो a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 13:10। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओरल करने वाले क्वेश्चन है, आप इसको देख के बना सकते थे कि 2 का मल्टीप्लाई करके, और डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है 34 है। 34 इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने क्या बताया था, देखिए ये और इसकी वैल्यू बताना है। देखिए इन दोनों की डिग्री अगर सेम होगी तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रखते हैं। x की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ 5 रखेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 40 और इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे 2 तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 40 और 18 कितना हो जाएगा 58। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 58 आएगा। अब ध्यान से देखो, मैं पूरा नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। 58 आएगा, इसका मतलब ये दिख रहा है कि 58 तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो 58 अगर यहाँ पर आया है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी वैल्यू आई होगी, ये कैंसिल आउट हो गए, कुछ कैंसिल आउट हो गया होगा, फिर आंसर आएगा। इसका मतलब आपको ये देखना है कि 58 का मल्टीपल इसमें कोई दिख रहा है। देखिए अगर ये 58 है, यहाँ 29 है, मतलब यहाँ भी जो डेटा आया है वो कितना आया, देखिए यहाँ 44 आया होगा, 2 से कैंसिल आउट हो गई, ये कितना हो जाएगा 29 और यहाँ कितना हो जाएगा 22। तो इधर वाले पे फोकस ना करके आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पर 58 आया तो 58 तो मेरे ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो आप ये देखो 58 का कोई मल्टीपल है क्या, तो ये देखिए क्या है 29 दूनी 58, इसका मतलब है सी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बात आप रियलाइज कर चुके हैं कि इस तरह के सवाल हम कभी भी पूरे सॉल्व नहीं करने वाले, हम सिर्फ एक ही टर्म सॉल्व करेंगे। एक टर्म सॉल्व किया तो मैंने देखा कितना आ रहा है 58, अब 58 तो कोई नहीं दिख रहा, तो 58 का कोई मल्टीपल है क्या, तो ये देखिए क्या होता है 29 दूनी 58, इसका मतलब 58 नहीं है अगर आंसर, तो 58 का मल्टीपल अगर होगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए सी पार्ट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने थ्योरी में कराया था। आपसे यहाँ से क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है बताइए x रेशियो y रेशियो क्या कह रहा है, जेड इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है दोस्तों, फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या आपको समझाया था, मैंने आपको ये बताया था कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है, कि इसकी x रेशियो y रेशियो z, इसकी वैल्यू आपको मेरे प्यारे दोस्तों बतानी है। तो कई तरीके मैंने बताए थे। मैंने बताया था कि जब x की वैल्यू लिखेंगे, जैसे यहाँ पे x रेशियो y रेशियो z अगर आपको लिखना है, तो मैंने बताया था जब x की वैल्यू लिखेंगे तो x वाले को छिपा लेंगे, तो 3 और 4 का मल्टीपल कितना होगा 12, यहाँ पे 12 रख दीजिए, या तो आप ऐसे कर लें, या मैंने बताया था कि 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 3 2 का एलसीएम कितना होता है 12, तो ये वैल्यू आप 12 के बराबर कर दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 6 से शुरू होना चाहिए। देखिए x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको 6, पूरा हम क्यों करेंगे, तो 6 हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा डी, इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा लिखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप पूरा लिख सकते हैं। 3y बराबर 12, तो 3 चौको 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और 4z बराबर अगर 12 तो 4 3 है 12, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब मुझे पता चल चुका है कि जैसे ही आपने x की वैल्यू कितनी निकाली है 6, और 6 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था, इसका मतलब पूरा क्यों सॉल्व करेंगे, डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना 36 है। अब यहाँ से देखिए टाइप चेंज होता है। क्या कहता है, आपसे कह रहा है कि ये संख्याएं हैं 7, 16, 43 और 79। कह रहा है इनमें से हम ये कौन सी संख्या हम अगर जोड़ दें, इन चारों में से कौन सी संख्या है जो इनमें से जोड़ दें तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो देखिए आप बेसिक से करेंगे तो बहुत ही लेंदी पड़ेगा, बेसिक से आप ना करें, बेसिक से करेंगे तो क्या होगा, कौन सी संख्या जोड़ दे, तो मैंने मान लिया k जोड़े, तो 7 + k रेशियो 16 + k समान अनुपात कितना लिखेंगे आप 43, और प्लस क्या लिखेंगे k 43 + k, और रेशियो कितना लिखेंगे 79 + k। यही तो है ना भाई, समान अनुपात का क्या मतलब होता था, दिस रेशियो दिस, प्रपोर्शन दिस रेशियो दिस, क्या जोड़े, मैंने मान लिया k जोड़े। अब बॉर्डर का बॉर्डर से मल्टीप्लाई, आखिरी का आखिरी से गुणा, बीच का बीच से गुणा करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हम इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से टैकल करेंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन से कैसे टैकल करेंगे, मतलब वो ये कहता है कि इनमें से हम कौन सी संख्या इसमें ऐड कर दें कि इन दोनों के बीच में जो अनुपात निकले वही इनके बीच में निकले। सही है भाई, तो बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप 2 जोड़ेंगे, जैसे ही यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो ये 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ये देखिए 9 अनुपात कितना हो जाएगा 18। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 45, और ये कितना हो जाएगा 81। अब देखिए 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ अनुपात बन रहा है 1 2 का, और यहाँ बन रहा है 5 और किसका 9 का। इसका मतलब ये वाला तो उत्तर नहीं होगा हमारा।
बात समझ गए, ये वाला तो गलत हो गया। अब देखिए 3 जोड़ेंगे तो बिल्कुल काम ही नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, 3 जब यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 19। 10 और 19 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिल पाएगा, तो ये भी आंसर अपना नहीं हुआ। अब देखिए इसको उठा के जल्दी से जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही रखेंगे 5 तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर रखेंगे 5 तो कितना हो जाएगा ये 21। यहाँ रखेंगे 5 तो ये कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे रखेंगे 5 तो ये कितना हो जाएगा 84। अब देखिए कट रहा है, 3 से काट दीजिए। 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 12 चौको 48 और 12 सत्ते 84। तो देखिए जो अनुपात इन दोनों के बीच में आ रहा है वही इनके बीच में आ रहा है। कौन सी संख्या जोड़ने पर आ रहा है, 5 जोड़ने पर आ रहा है। इसका मतलब है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे, ऑप्शन से टैकल करेंगे, बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बेसिक से करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों आपसे वो ये कहता है कि 17 और 24 में क्या जोड़ें या क्या घटा दें कि अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। सिर्फ इतना क्वेश्चन है। आपसे ये कहता है कि ये जो रेशियो लिखा हुआ है 17 अनुपात कितना लिखा हुआ है 24, 17:24 जो रेशियो है, कह रहा है इनमें, कह रहा है प्रत्येक में, कह रहा है कौन सी संख्या हम इनमें से जोड़ दें या क्या कर दें, घटा दें कि वो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1:2 हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, अगर 1:2 हो रहा है मतलब यहाँ जो संख्या आएगी उसका यहाँ डबल होगा। कहने का ये मतलब अगर यहाँ पर 5 होगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे 10 होगा तभी तो रेशियो 1:2 का हो पाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 25 हो जाता है तो यहाँ पर 50 होगा, तभी तो इसका मतलब 1:2 हो पाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। बेसिक से कहेंगे तो मैं बेसिक से भी बता दूंगा। ऑप्शन से पहले करते हैं। देखो पहला वाला लेते हैं। अगर हम 5 घटाते हैं तो बच्चे अगर यहाँ 5 घटाओगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 12, और यहाँ पर 5 घटाओगे तो 19, और 12 19 में तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो ये वाला तो बेकार हो गया आपका। अगर आप 10 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 34, और 27 34 फिर से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ कितना हो जाएगा 31, फिर से देखो कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। अब एक ही बचा है। अगर आप देखो इसमें 10 घटाएंगे, अगर आप इसमें क्या करेंगे 10 घटाएंगे और इसमें 10 घटाएंगे तो ये देखिए कितना बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा 14। तो देखो रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1:2 कितना आ जाएगा 2। और वो यही तो कहता है कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। तो क्या घटाने से 1:2 हो रहा है, 10 घटाने से 1:2 का देखो रेशियो प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डी पार्ट आपके दोस्तों, डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे ध्यान से देखो जरा। कह रहा है 17 और 24 में क्या जोड़ें, तो हमने मान लिया 17 में के जोड़ दें और 24 में क्या करें के जोड़ दें, तो ये अनुपात किसके बराबर हो जाता है 1:2 के बराबर हो जाता है। अगर आप बेसिक से करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आप ऐसे ही बेसिक से कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए जरा। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 17 दूनी कितना हो जाएगा ये 34, और प्लस कितना हो जाएगा ये 2k बराबर इधर कितना आ जाएगा 24, और प्लस कितना आएगा के। अब ये देखो इधर आ जाएगा तो यहाँ पर k बच जाएगा, और ये देखो उधर जाएगा तो 24 माइनस 34 तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। देखिए हमेशा हम संख्या को ऐड करेंगे। अगर प्लस की आएगी तो मतलब ऐड करना होगा, अगर माइनस आएगा तो आपने ऐड किया था लेकिन रिजल्ट कैसा आ रहा है माइनस आ रहा है, मतलब प्लस k की जगह पर आपको क्या लेना होगा -k, यानी k की वैल्यू कितनी आ रही है 10। इसका संख्या कितनी घटाई जाए 10 घटाई जाए। तो चाहे तो आप ऐसे बेसिक से कर लें एक लाइन में, या बेसिक से नहीं करना चाहते तो ऑप्शन आप उठा के टैकल कर लीजिए। सेकंड भर में आप ऑप्शन से भी कर पाएंगे। बात समझ आ रही है। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा है 38 है। अब 38 देखिए इससे पहले 37 किया था, उसमें डिजिट का मामला था तो ऑप्शन से भी हो गया था, बेसिक से मैंने बताया था। अब देखिए इसमें डिजिट ना दे करके सारा PQ एक्स वाई से भर दिया है, तो बेसिक अगर पता होगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो वो ये कहता है कि x और y के प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ दें कि हमको अनुपात कितना मिल जाए, P/Q मिल जाए। तो मैंने अभी कैसे बताया था कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे, तो मैंने मान लिया x में भी k जोड़ दिया जाए और y में भी k जोड़ दिया जाए, तो आपको क्या मिल जाएगा रेशियो, आपको P/Q कितना मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। ये आपसे कहता है। अब हमको यहाँ से बस k की वैल्यू निकालनी है। देखिए कर पाएंगे, कैसे करेंगे आप देखिए, इसका मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे, तो इसका जब यहाँ करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा PY,
प्लस कितना हो जाएगा KP। इसका यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा QX प्लस कितना हो जाएगा QK। ठीक है भाई। अब देखो जरा इसको आप इधर ले आओगे तो K मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ कितना बच जाएगा P माइनस Q, और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा QX माइनस PY। एक लाइन का सवाल है। देखिए ऊपर कितना आएगा QX माइनस PY, नीचे कितना आएगा P माइनस Q। देखो जरा QX माइनस PY कहाँ दिया गया, ये दिया गया। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके दोस्तों, आपके क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये लाइन आप लिखना चाहते हैं लिखे नहीं, ओरल आप कर पाएंगे। जैसे ही एक लाइन लिखेंगे दूसरी में आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा, बी पार्ट जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए अपना कौन सा है, 39 है। 39 में हम एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, CPR हम लोग देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड या CPM जो भी आप उसको समझ लें। फिर उसके बाद में हम इस सवाल को करेंगे। देखिए इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर अब आप CPR अगर आप थोड़ा सीख लेंगे तो आगे के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी टिपिकल होते हैं, पर वो CPR जब आप वहाँ पर यूज करेंगे तो बहुत जल्दी निकल के आ जाता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। तो पहले हम यहाँ पर देखिए CPR सीखते हैं। ज़रा ध्यान से देखो होता क्या है। पहले हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं बेसिक से। ठीक है भाई, CPR कोई जादू नहीं है, बस बेसिक से ही कुछ शॉर्टकट निकल करके जो है CPR बना दिया गया है। बात समझ रहे हैं। तो देखो क्या कहता है, वो कहता है कि इस संख्या के ये जो रेशियो है इसमें अगर हम 15 की वृद्धि कर दें तो ये अनुपात 12 अनुपात कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो बेसिक से मैंने क्या कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जब भी आप रेशियो से चीज़ को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट अक्षर लाएंगे। ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, देखिए 9x, और ये कितना हो जाएगा 16x। अब कह रहा है 9x में 15 जोड़ दें और 16x में 15 जोड़ दें। तो जब 9x में आप अगर 15 जोड़ेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे, और देखिए अगर 16x में भी कह रहा है हम कितना जोड़ दें, 15 जोड़ दें, तो ये देखिए रेशियो आ गया। अब ये रेशियो किसके बराबर दिया गया है, पेपर में आपको दिया गया है 12 अनुपात 23, या 12 बटा कितना हो जाएगा 23। सही है भाई। 9 अनुपात 16 है, 15 अगर हम जोड़ देते हैं तो कह रहा 2 अनुपात कितना, 2 अनुपात 3 हो जाता है। सॉरी ये गलत लिख दिया। 2 अनुपात कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 हो जाता है। 2 अनुपात कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब ध्यान से देखो आप कैसे करेंगे। ये देखो कितना होगा, 16 दूनी 32 होगा ये, तो ये देखिए 32x हो जाएगा, और 15 दूनी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 30। एक एक लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको CPR अच्छे से समझ में आ सके। बेसिक का ही निचोड़ है CPR। ठीक है भाई। इसका मल्टीप्लाई तुम यहाँ करोगे तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 27x प्लस कितना हो जाएगा 45। अब देखो इसको इसमें घटाएंगे तो आप कैसे लिखोगे 32x, और माइनस कितना लिखेंगे 27x, बराबर इसको उधर शिफ्ट करोगे बच्चे तो यहाँ कितना आ जाएगा 45 माइनस कितना हो जाएगा 30। अब देखो 32x में 27x घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 5x आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 3 आ जाएगी। ठीक है भाई। x की वैल्यू अगर 3 आ गई है तो x की वैल्यू 3 आप यहाँ यूज कर पाएंगे। अब जैसे ही यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 3 27, और 16 3 कितना हो जाएगा 48। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 27 और 48। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम क्या पेपर में इतना सब कुछ करेंगे, इतना सब कुछ हमें नहीं करना है, बट हमने यहाँ बोर्ड में इतना सब कुछ इसलिए किया है ताकि हम आपको CPR मेथड हम आपको समझा सकें। ठीक है भाई। अब देखो जरा CPR होता क्या है, CPM या CPR कुछ भी बोल दें, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो CPR देखो होता क्या है, कैसे लिखोगे, देखो पहले 2 संख्याओं में अनुपात कितना था, 9 अनुपात 16, यही तो था। अब कहता है कि इन दोनों संख्याएं, ये जो 2 संख्याएं रियल में कुछ थी, उनका रेशियो कितना है 9 16। अब कह रहा है उन रियल की संख्याओं में अगर हम कितना ऐड कर दें, 15 ऐड कर दें, यहाँ पर भी 15 और दूसरी में भी कितना 15, ऐसे लिखेंगे 15 ऐड कर दें तो कहता है रेशियो कितना हो जाता है, 2 अनुपात कितना हो जाता है 3। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सबसे पहले समझो कि आप CPM लगा कैसे पाएंगे या कैसे इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ एक चीज़ रेशियो में दी गई होगी, अब उसमें या तो कुछ जोड़ देगा दोनों संख्याओं में, या दोनों संख्याओं में कुछ घटा देगा, या हो सकता है एक में जोड़े और एक में घटाए। बात समझ रहे हैं। तब कहेगा
जोड़ने के बाद रेशियो इतना हो जाता है, या दोनों संख्याओं में कुछ घटा देने के बाद रेशियो ये हो जाता है, या एक में जोड़ेगा एक में घटाएगा के बाद रेशियो फाइनल रेशियो कितना हो जाता है 2 रेशियो कितना हो जाता है 3। तो कह रहा है वो संख्याएं कितनी है। बात समझ गए। अब एक दूसरी बात समझो यहाँ से, जब यहाँ पर सेम साइन होगा तो उसको आप यहाँ पे डिनोट करें या ना डिनोट करें, आंसर आपका हमेशा आजीवन सही आएगा। कैसे? अगर यहाँ पर देखिए +15, यहाँ पर भी +15, तो सेम साइन है ना, तो आप इसको यहाँ पे डिनोट करें या ना डिनोट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अगर घटाने की बात करता तो यहाँ पर भी -15 होता, यहाँ पर भी -15 होता, तो भी हमेशा सवाल आपका जो आंसर होगा वो हमेशा सही आएगा आपका। लेकिन अगर इसमें कहता 15 जोड़ दिया जाए और एक में 15 घटा दिया जाए, तब मेरे प्यारे भैया यहाँ आपको साइन जरूर रखना होगा, नहीं फिर क्वेश्चन का आंसर आपसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2017 में 4-5 क्वेश्चन इस मेथड पर पूछे गए थे। 4-5 क्या, हमको लग रहा है 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन तक पूछे गए थे अलग अलग शिफ्टों में। बात समझ रहे हैं? तो जब सेम साइन होगा तो हम यहाँ पे इसको शो करें या ना शो करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो करेंगे कैसे, अब ध्यान से देखो तुमने कैसे किया हुआ है। 16 दूनी 32 और 9 तियाँ कितना होगा 27। तो देखो वही तो आ रहा है, 16 दूनी 32 और 9 तियाँ 27। क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुमने यहाँ भी किया था, देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी किया था, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो 16 दूनी 32 और 9 तियाँ 27, और हमेशा बड़के में छुटका घटाएंगे, यानी बड़े में छोटा ही आपको घटाना है। बात समझ रहे हैं? अगर ये वाली बड़ा है और ये वाला छोटा है तो बड़े में छोटा, कभी कभी ये वाला बड़ा आएगा ये वाला छोटा आएगा, तो हम हमेशा बड़े में ही छोटा घटाएंगे। इसका मतलब 16 दूनी 32 और 9 तियाँ 27, तो 32 - 27 तो मेरे लाल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखो नीचे भागा हो ऐसे, इसका मल्टीप्लाई फिर ऐसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई फिर ऐसे करेंगे। नाम है ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, मतलब तिरिया गुणा, कैंची गुणा करते जाओ बस। अब ये 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 15 तियाँ क्या हो जाएगा 45। और मैंने क्या बताया, बड़े में छोटा ही घटाएंगे, तो 45 - 30 तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो देखो जो तुम सब इतना बेसिक से ड्रामा करने के बाद इस लाइन में पहुँचे थे, ये देखो वही लाइन आपको डायरेक्ट यहाँ पर आ गई। आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब मैंने बेसिक इसलिए आपको समझाया था कि जब x की वैल्यू ये आई है तो इस x की वैल्यू को हम इस रेशियो में यूज कर पाएंगे, इस वाले में कभी नहीं यूज कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि देखो ये x की वैल्यू तुमने कहाँ चिपकाई थी 9x, और ये 16x, यानी 9 के साथ x चिपकाया था और 16 के साथ x चिपकाया था। तो जो x की वैल्यू है ये हम इसी 9 और 16 के रेशियो में यूज कर पाएंगे, कभी गलती से ये x की वैल्यू अब यहाँ नहीं यूज कर पाएंगे। यानी कहने का ये मतलब है ये जो 1 का मान आया है उसका यूज आप इसमें कर पाएंगे और इसमें कर पाएंगे, नीचे वाली में नहीं कर पाएंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 27, और 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं 27 और 48। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए CPR इसको आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। पहले मैंने बेसिक इसलिए कराया ताकि आपको CPR एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आप CPR हम आगे के ढेर सारे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे यूज कर पाएंगे। तो आप इसको समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट अच्छे से इसका ले लीजिए। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, फिर से 41 है। 41 में फिर से वही कहता है कि इन संख्याओं में से हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये संख्याएं आपस में कैसी हो जाएं, समानुपातिक हो जाएं। वो यही कहता है कि 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं। तो समानुपाती का क्या मतलब होता है, इसका रेशियो बराबर क्या होगा, इसका और इसका रेशियो। तो अभी मैंने क्या बताया था, ऑप्शन से कर लो तो ज़्यादा सही होगा। अगर आप बेसिक से करेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर बहुत लेंदी हो जाता है। बेसिक से सही होता है। तो चाहे आप ऊपर से चेक कर लें चाहे आप नीचे से चेक कर लें। चलिए मैं ऊपर से चेक कर देता हूँ। तो देखो जरा 9 जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 10 9 कितना हो जाएगा 19। तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन होने का चांस है ये नहीं। अब जरा दूसरे वाले को उठा लो। ये देखो 3 यहाँ रखेंगे तो 4 3 7 और 10 3 13, तो फिर से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसको जरा रख के देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10, और 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हो सकता है ये सेटिस्फाई कर जाए, तो इसको रखते हैं। तो 6 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 रेशियो, इसको यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, इसको यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 30। अब देखो किसी से कटेगा, 2 से कटेगा केवल, तो यहाँ पे बच्चे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8।
और ये देखो जरा 3 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो 6 3 18 और 6 पंचे 30। तो देखो जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब 3 अगर गलत हो गए तो ये तो आंसर होगा ही होगा, क्योंकि चारों में से कोई एक तो सही होगा। इसका ना इसको ना चेक करें, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? डी पार्ट जो होगा वो आपके क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक से बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, हमेशा ऑप्शन से हम करेंगे, तो जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? 42 है। 42 में कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या बताइए? अनुपात बताइए। ठीक है भाई, बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ अनुपात क्या है ये आप बताइए। आपसे वो ये कहता है कि दो संख्याओं के योगफल का 30% निकालें। तो दो संख्याएं हमने मान ली x और दूसरी क्या है y, तो दोनों के योगफल का क्वेश्चन में कहता है कितना कैलकुलेट करें? 30%। और ये बराबर पता है किसके? दोनों संख्याओं के अंतर का, दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई के 40% के क्या है? वो कहता है बराबर है। तो कह रहा है बड़ी का छोटी के साथ, बात समझ रहे हैं? यानी जेठानी का देवरानी के साथ। बड़ी का मतलब क्या होता है? जेठानी तो होता है, और छोटी का मतलब क्या होता है? देवरानी। तो भैया जेठानी का देवरानी के साथ क्या बताना है? रेशियो बताना है। बात समझ रहे हैं? अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए आप। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे कितना आएगा? देखो 4x आएगा, और यहाँ पर देखो कितना होगा? 3y। ध्यान समझना, ध्यान समझे मेरी बात को। यहाँ पे कितना होगा? देखो 4x, और यहाँ पर कितना होगा? 3y। तो 4x माइनस 3y, तो यहाँ कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। अब इसके आगे करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो ना करें। अब ध्यान से देखो जरा, इसका कोफिशिएंट कितना है? एक तो मैंने क्या समझाया था, यहाँ क्या आएगा? y आएगा और उसका कुछ कोफिशिएंट आएगा। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 का मतलब कहीं दिख रहा है आपको? इसी में हमको दिख रहा है। इसका मतलब सी पार्ट क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा काहे करोगे भैया? बात समझ आ रही? फर्जी में अपना टाइम काहे खराब करोगे भाई? पेपर के लिए समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसने टाइम के अंदर पेपर को करा, पेपर में, बात समझ रहे हैं? एग्जाम हॉल में जिसने टाइम को मैनेज करा उसी का सिलेक्शन हो रहा है। वरना फिर यही होता है कि हमको आता तो पूरा पेपर था, लेकिन यार क्वेश्चन छूट गए वहाँ पे। तो क्वेश्चन क्यों छूट गए तुम्हारे वहाँ पे? तुम्हें पहले से नहीं पता था कि इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं? तो आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए किया का? आपने घर में तो कुछ किया नहीं। फिर वहाँ कहोगे आप यही कि क्वेश्चन तो आते थे पर पेपर में छूट गए, हमको समय कम पड़ गया। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा ना करें, आप घर में प्रैक्टिस करें, कम से कम लिखने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी क्या करें? आंसर टिक करें। बात समझ रहे हैं? वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। ठीक है, तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। y कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 आएगी। तो 1 हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? 43 है। 43 में कहता है दो संख्याओं के वर्गों का क्या करें? दो संख्याओं के योग का आप वर्ग कर दें। वो ये कहता है कि दो संख्याओं के योग का वर्ग कर दें, और वो वर्ग जो है वो गुणनफल का कितना होना चाहिए? 4 गुना होना चाहिए। तो देखिए जो दो संख्याएं हैं, बात समझ रहे हैं? वो दो जो नंबर हैं, ये हुआ पहला नंबर, ये हुआ दूसरा नंबर। अगर आप इसको ऐसे ही टैकल कर सकते हैं तो ऐसे ही कर लीजिए, वरना फिर हम करा देंगे पूरा क्वेश्चन। पहली संख्या भी अगर हमने 1 मान ली और दूसरी संख्या भी हमने कितनी मान ली? 1। तो कह रहा है दोनों संख्याओं के योग का जो वर्ग है, तो दोनों संख्याओं का योग करिए तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब इसका वर्ग करिए तो वर्ग देखो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और कहता है दोनों संख्याओं का योग का जो वर्ग आएगा वो गुणनफल का 4 गुना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1, और फिर इसका देखिए 4 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। तो संख्याएं 1 और 1 हैं, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। इसका अंदर सी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। पर हो सकता है कुछ लोग ऐसे ना सोच पाएँ, तो हमने क्या किया? हमने मान लिया कि ये पहली संख्या अपनी कौन सी है? x है, और ये दूसरी संख्या कौन सी है? y। अगर आप ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो आप कर लीजिए एक लाइन में, दोनों संख्याओं के योग का वर्ग जो है ये किसके बराबर है? दोनों संख्याओं के गुणनफल का कितने गुना है? 4 गुना है। तो ऐसे 4 कर दीजिए। अरे इस तरह के सवाल तो आप कक्षा 7, 8 में पढ़ते थे, बल्कि 5 और 6 वाले में इकाई का अंक, दहाई का अंक, इसका योग का वर्ग का इतने गुना उतने गुना। बात समझ रहे हैं? ये उसी तरीके से तो है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो जरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x², यहाँ पे आएगा y² प्लस ये कितना हो जाएगा? 2xy, और बराबर कितना हो जाएगा? ये 4xy तो है ही है।
ठीक है भाई। अब देखो जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये +2xy - 4xy, तो -2xy बचेगा, यानी हम इसको अब फिर लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x - y बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर किसके आ जाएगा y आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x/y बराबर 1/1। तो इसका मतलब x y का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लें या ये सब रामलीला ना करें, आप 1 सेकंड में सोच सकते हैं इसको। बात समझ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट जो होगा मेरे भैया, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में 44 में ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। वो ये कहता है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। ठीक है भाई, 3 संख्याएं हैं, ये आपकी पहली संख्या हो गई और ये आपकी दूसरी संख्या हो गई और ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। इन तीनों संख्याओं के बीच में जो रेशियो है वो किसका है, 1:2 क्या है 3, 1 2 3 का अनुपात दिया गया है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में अगर हम 5 5 5 क्या करें, 5 5 5 अगर हम जोड़ देते हैं, प्रत्येक संख्या में अगर हम 5 5 5 ऐड कर दें, देखिए इसमें भी अगर हम 5 ऐड कर दें, इसमें भी कह रहा है अगर हम 5 ऐड कर दें और इस वाले में भी अगर हम 5 ऐड कर दें, ये रेशियो कहता है नया रेशियो आ जाता है 2:3। अनुपात कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो आपसे कहता है कि वो संख्याएं बताओ, तो कह रहा है वो संख्याएं बताओ कौन सी हैं। ठीक है भाई, वो संख्याएं आपको बतानी है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कैसे करेंगे देखो ज़रा ध्यान से। ये रेशियो में 1 था, रेशियो में कितना हो गया 2, कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। ये रेशियो में 2 था, ये रेशियो में कितना हो गया 3, ये वाला देखो, ये वाला भी 3 हो गया, तो कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। और ये देखो 3 था और ये 4, तो ये भी कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। इसका मतलब हमको एक बात ये समझ में आई कि हर एक संख्या रेशियो में 1 1 यूनिट बढ़ी है और रियल में भी हर संख्या कितनी बढ़ी है, 5 5 5। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। अगर 1 की वैल्यू 5 हो गई तो संख्याएं अपनी 1 2 3 के अनुपात में, अब आप समझ गए 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक है भाई, 5 3 कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 5 10 15। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बिना पेन पेपर वाला सवाल था आप ऐसे ही कर देते। 1 से 2 हुआ 1 बढ़ा, 2 से 3 हुआ वो भी 1 बढ़ा, 3 से 4 हुआ वो भी 1 बढ़ा। तो रेशियो में बढ़ा 1 और रियल में बढ़ा 5। 1 का मान अगर 5 है तो फिर 1 का मान 5, 2 का मान 10 और 3 का मान कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में फिर से वही कह रहा है 45 में बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ क्या बताइए, अनुपात बताइए। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, वो आपसे कहता है कि 2 संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का जो अनुपात है वो 5:1 है। 2 संख्याओं का योगफल, तो एक x दूसरी y, दोनों का योगफल और दोनों के अंतर, योगफल और अंतर का जो अनुपात है, बटे का मतलब अनुपात ही तो होता है, ये किसके बराबर है 5:1, यानी 5/1 के क्या है बराबर है। तो आपसे कह रहा है बड़ी का छोटी के साथ क्या बता दो, अनुपात बता दो। भैया आप सॉल्व कर लीजिए इसको। कैसे करेंगे, कैसे मैंने बताया था, ये देखो करेंगे कितना आएगा 5x, यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 1x, यही तो है ना। चलिए लिख देता हूँ। अच्छा 5x और माइनस कितना आएगा 5y, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो। हर आदमी जानता है इसी कैलकुलेशन करना, बच्चा बच्चा कर लेगा इसको ज़रा। ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ से 4x और ये देखो कितना हो जाएगा यहाँ 6y। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब आपको पता है कि ये वाला x का वैल्यू और ये वाला y का वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो 3 से शुरू होना, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, कौन सा B। इसका मतलब है दूसरा वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है, पुराना ही सवाल, इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं, फिर से आप समझ गए CPR लगाना है कैसे। कहता है 2 संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में हैं। अब दोनों में अगर हम 4 4 जोड़ दें तो नया अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो कैसे आप लिखते हो, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, अगर दोनों में हम अगर 4 4 ऐड कर देंगे, जब सेम साइन होगा तो यहाँ साइन को शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बताया है। तो फाइनली रेशियो कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो ऐसे चिपका दीजिए। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। दोनों संख्याएं देखिए 2 और 1, 2 और 3, तो अंतर किसका 1 का। इसका मतलब 1 की वैल्यू हमको बतानी है। कैसे मैंने बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 14 और 3 5 15, बड़े में छोटा घटाते हैं तो देखो यहाँ से कितना आएगा 15 - 14 1 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
5 चौको 20 और 7 चौको 28। इसका मतलब है 28 में बड़ा है और 20 छोटा है, तो 28 माइनस 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो यहाँ रेशियो में ये 3 है, ये 2 है, तो अंतर किसका है, 1 का है, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 8। इसका मतलब दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वो किसका होगा, 8 का होगा। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक में रेशियो में फर्जी वाले दिए गए हैं, बात समझ, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बट फिर भी अगर दिए गए तो हम करा दे रहे हैं। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 7 देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 47। ठीक है भाई, देखिए अगर इसको बेसिक से करेंगे तो काफ़ी समय ख़राब हो जाएगा आपका। अगर आप इसको दिमाग लगा के करेंगे तो फिर ये फर्जी वाला क्वेश्चन है, सेकंड भर में हो जाएगा, बात समझे। तो पहले मैं सेकंड भर में बता देता हूँ। देखो वो कहता है कि तीनों संख्याओं का जब हम वर्ग करके जोड़ देते हैं तो देखो कितना आता है, 1856 आता है। तो कह रहा है वो तीनों संख्याएं इंडिविजुअल हैं कौन कौन सी, तो ये तीनों संख्याएं इन्हीं में से किसी ऑप्शन में होंगी, और अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो फिर हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। देखो कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे लिखा 16, यहाँ पे लिखा हमने मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 4। हमने कहा इनका वर्ग करके बताओ कितना होगा, वर्ग करके जोड़ के बताओ कितना होगा। तो पता है जब इसका वर्ग करोगे तो 6 का वर्ग कितना आएगा, 6, और 5 का वर्ग 25 यानी 5 आएगा, और 4 का वर्ग कितना होगा, 16। ठीक है भाई, 4 चौको 16, 6 आएगा, तो 6 5 11, 11 5 17। तो जब इनका वर्ग करके हम जोड़ेंगे तो इकाई का अंक लास्ट में कितना आएगा, 7 आएगा। बस क्वेश्चन अब अपना खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो जब हम इनका वर्ग करके जोड़ेंगे तो 1856 आना चाहिए। तो हम पूरा वर्ग करके नहीं जोड़ेंगे, हम इनके इकाई के अंक का वर्ग करके ऐड कर दें। अगर लास्ट में 6 आ जाएगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 8 का जब स्क्वायर करोगे तो 64 4 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, 4 आएगा, और 6 करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। 6 4 10 और 10 4 14। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है मेरे बच्चे, 4 आ रहा है। देखो और यहाँ पर कितना है, 6। तो ये वाला ऑप्शन में गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब दूसरा वाला देखो, फिर से करेंगे, इसका करेंगे, देखो इसका करेंगे तो कितना आएगा, 36 6 आएगा। इसका करेंगे तो 4 चौको 16, फिर से 6 आएगा। जब इसका करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबको जोड़ो जरा, 6 6 12 और 12 4 16, 16 मतलब 6। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो इससे सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है हमारा। अगला बचा, इसको भी चेक कर लो। इसका वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 8 8 64, तो फिर से 4 आ जाएगा, और 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। तो 6 4 10 और 10 4 14, मतलब इकाई का अंक फिर से कितना आ जाएगा, 4। तो ये वाला भी नहीं है, ये वाला पहले ही है, और ये वाला मिल चुका है। तो इसका मतलब है 80 पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीसरा वाला आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है भाई। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं, देखो बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक से कैसे करोगे, बेसिक से कैसे करेंगे मैंने बताया था। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो जब संख्या को रेशियो से हटाओगे तो एक कांस्टेंट अक्षर आ जाएगा। तो कांस्टेंट अक्षर आएगा तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x, और ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 4x। वर्ग करके जोड़ दो, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x, इसका वर्ग करेंगे तो 9x, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब इनके वर्गों का योग मेरे हिसाब से ये है, और पेपर में कितना दिया गया 1856 दिया गया है। वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 16x स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जोड़ दीजिए, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 4 कितना हो जाएगा 29। तो 29x स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, यहाँ 18 तो कितना आ रहा है 56 आ रहा है। ठीक है भाई, अब इसका यहाँ पे भाग लगा देंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू यानी x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको उठा के आप यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो देखो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 64 बारी जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ उठा के रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 16 24 32। तो हमको लग रहा है ये फर्जी में ऐसे काहे करोगे, समय क्यों खराब करेंगे भाई, हम समय खराब करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबके इकाई के अंक का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, जिससे मैच खा जाएगा 6 इकाई का अंक, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सवाल का क्या होगा, ये बी वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए भाइयों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है 48 में, क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया पर है कुछ नहीं, सेकंड भर का सवाल है। ठीक है भाई, 5 सेकंड से ज़्यादा की औकात नहीं है इस सवाल की। वो कहता है तीनों संख्याओं का सम कितना है 121।
तीनों संख्याओं का पेपर में कहता है सम कितना है 121 है। आगे कहता है दूसरी का तीसरी के साथ अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी के साथ अनुपात कितना है 1:4 है। तो कह रहा है दूसरी वाली संख्या बता दो तुम कितनी है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो तीसरी वाली संख्या और यहाँ पर तीसरी संख्या, ये देखो दोनों सेम है कि नहीं सेम है, यही की पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे तीसरी वाली संख्या 6 है और यहाँ पर तीसरी संख्या कितनी है 4 है। तो जब ये तीसरी संख्या सेम है तो इनकी वैल्यू भी तो सेम होना चाहिए, और वो सेम तो दिख नहीं रही। यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 4, तो सेम करो। तो 6 और 4 कैल्शियम कितना आता है 12। तो 12 बनाने के लिए इसमें करेंगे 3 का गुणा और इसमें बच्चे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कर देंगे हम किसका गुणा, इसमें करेंगे हम लोग किसका 2 का गुणा। ठीक है भाई। तो अब यहाँ से हम लिख रहे हैं पूरा पहली संख्या अनुपात क्या लिखेंगे दूसरी संख्या और अनुपात क्या लिखेंगे हम तीसरी संख्या, अनुपात क्या लिखेंगे तीसरी संख्या। ठीक है भाई। तो देखो जरा पहली संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, ये 3 आ जाएगा। रेशियो ये दूसरी वाली 9 है लेकिन 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 और 3 चौको 12, तो तीसरी वाली कितनी हो जाएगी 12। तो तीनों संख्याएं वो कितनी मिल गई हैं 12, 18 और कितना 3। अब कह रहा है दूसरी वाली बताओ कितनी है। तो दूसरी वाली जो संख्या है वो कितनी है, देखो यहाँ पर 18 दिख रहा है, 18 दिख रहा है। तो 18 का कोई ना कोई यहाँ पर मल्टीपल होना चाहिए, 18 का इसमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो डायरेक्ट आपको 18 का कोई मल्टीपल देखो दिख नहीं रहा है इसमें, बात समझ रहे हैं। डायरेक्ट देखो 18 का कोई भी मल्टीपल आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं तरीके से। कैसे करेंगे, 18 12 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो इनका सम कितना हो रहा है 33 और तीनों का सम रियल में कितना दिया है, देखो 121 दिया हुआ है। ये 11 से कट जाएगा तो 11 3 33 और 11 11 121। तो 3 की वैल्यू कितनी मिल गई है 11 मिल गई है। आपसे कह रहा है दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या कितनी है 18 है। तो देखिए 3 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 3 की वैल्यू 11 है तो दूसरी संख्या कितनी है 18 है। तो हमें 18 बनाना है तो कितने गुना 6 गुना, तो यहाँ पे कितने गुना 6 गुना, तो 11 6 का कितना हो जाएगा 66। इसका मतलब ये वाला क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 49 है, एकदम फर्जी वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इस तरह के फर्जी वाले क्वेश्चन पहले आया करते थे, बात समझ रहे हैं। उस समय कंपटीशन कम था, फर्जी क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, मेरिट कम जाती थी, सिलेक्शन ज़्यादा होता था। अब वैकेंसी कम आती है, बच्चे बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन अब क्या होते हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल आते हैं। अब फर्जी वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको, तो देखो कहता है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 125। तो कह रहा है दोनों संख्याएं बताओ कितनी हैं। तो वो दोनों संख्याएं जो भी होंगी उनका सम उसने पहले ही बता दिया है 125 है। तो देखो इन दोनों का सम 125 नहीं हो रहा है, ना इनका हो रहा है ना इनका हो रहा है। एक ही ऑप्शन तो है जिनका सम कितना हो रहा है 125 हो रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बोलो ये फर्जी वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं। वो कह रहा है कि दोनों का सम 125 होना चाहिए और एक ही ऑप्शन उसने बनाया है जिसमें दोनों का सम कितना हो रहा है 125 हो रहा है। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसा है, फर्जी वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना 50 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ठीक है भाई, हल्का सा ठीक है। देखो इसको करेंगे कैसे। आपसे कहता है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां दोनों जो कुल मिलाकर कितनी हैं वो 660 हैं, और कहता है लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है। तो वो कहता है कितना है 13:9 है, यानी लड़के और लड़कियां कुल मिला के विद्यालय में 660 है शुरुआत में, और उनका अनुपात कितना है 13 और 9 है। तो कैसे करेंगे, 13 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 की वैल्यू मेरे हिसाब से इनका सम देखो कितना हो रहा है 21 हो रहा है। 21 की वैल्यू कितनी आपको दी है 660, तो 21 3 66 होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू अगर 30 हो जाएगी तो यहाँ से बॉय और गर्ल रियल में कितने हो जाएंगे। 1 की वैल्यू 30 तो 13 की वैल्यू 13 3 39, तो ये हो जाएगा 390 और 9 3 27, तो ये कितना हो जाएगा 270। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि कॉलेज में जो लड़के हैं वो 390 हैं, वो जो लड़कियां हैं वो कितनी है मेरे भैया देखो जरा कितनी है 270। अब आगे पढ़ो जरा। आगे आपसे कहता है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं और कुछ लड़के वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद कहता है विद्यालय में 30 लड़कियां ऐड हो गईं ऐसे, और कुछ लड़के कहता है यहाँ से चले गए। मुझे पता नहीं कितने गए, तो हमने मान लिया X चले गए। बात समझ रहे हैं। वो कहता है कि कुछ दिनों बाद क्या होता है कॉलेज में 30 लड़कियां और आ गईं, यानी 270 थी
30 और आ गई तो टोटल कितनी हो गई, 300 हो गई, नहीं हो गई, बोलो भाई। और वो कहता है 390 में से कुछ लड़के चले गए, मुझे पता नहीं कितने लड़के चले गए, तो यहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ आएंगे। जैसे यहाँ पर 270 में 30 बढ़ गई तो 300 हो गई, ऐसे ही 390 में x जब चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ बच जाएंगे। 30 आने के बाद और कुछ लड़के जाने के बाद क्वेश्चन में कहता है नया अनुपात कितना हो जाता है, 6 अनुपात कितना हो जाता है, 5 हो जाता है मेरे प्यारे भैया। बात समझ गए। जब 30 लड़कियां आ गई और कुछ लड़के चले गए तो नया रेशियो 6 अनुपात 5 हो जाता है। तो कह रहा है कितने लड़के गए हैं, वो ये बात पूछना चाहता है। तो देखो जरा, जो चीज़ रियल में 300 है वो रेशियो में कितनी है, 5। तो देखो मेरे लाल कितने गुना आपको दिख रहा है, 60 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका इसमें भाग लगाओ, 5 छक्का 30 कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब है यहाँ पर भी कितने गुना होगा, 60 गुना होगा। तो 6 6 36 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो देखो पहले लड़के थे कितने, 390, और x लड़के चले गए तो कितने बचे, 360। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30 गए हैं। इसका मतलब कितने गए, 390 थे, 360 बचे जाने के बाद। तो चले कितने गए हैं, 30 लड़के, इसका मतलब चले गए हैं। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का भैया, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए हमारी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें भी, ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 51 है। 51 की ये 4 ऑप्शन है। और 51 में कहता क्या है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, यानी जो बॉय हैं और जो गर्ल हैं, ये किस अनुपात में है, ये कह रहा है 3:2 के अनुपात में है, ऐसा कहता है। अब कहता है अगर इसमें 6 लड़कियां आ जाती हैं तो ये रेशियो बदल के कितना हो जाता है, 6 अनुपात कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो कह रहा है स्कूल में बताओ लड़के कितने हैं। तो कह रहा है कॉलेज में आप बताइए शुरुआत में लड़के कितने थे। तो बॉय हमको क्या करना है, बताना है। देखिए जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वो जिस रूम में रिकॉर्ड करता हूँ वो रूम हमारा रोड के किनारे है, ठीक है भाई। तो हो सकता है हल्का फुल्का साउंड है, तो वो थोड़ा सा आपको भैया कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो देखो ज़रा क्या करना है आपको, कैसे करना है, ध्यान से देखो। जब लड़के यहाँ पहले रेशियो में 2 थी, बाद में हो गई 5, क्यों, क्योंकि लड़कियाँ कुछ बढ़ी हैं। कितनी बढ़ी हैं, 6। लेकिन उसने लड़के नहीं कहे हैं कि बढ़े हैं या घटे हैं। तो की पॉइंट ये हुआ कि लड़के ना तो बढ़े हैं ना घटे हैं। तो लड़के जितने पहले थे उतने ही बाद में होने चाहिए। तो लड़के पहले कितने थे, 3, और बाद में कितने हो गए, 6। तो जबकि लड़के ना घटे हैं ना बढ़े, तो दोनों जगह तो सेम सेम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे भैया, यहाँ है 6 तो यहाँ भी इसको 6 हमको बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मेरे लाल 2 का क्या करना पड़ेगा, आपको 2 का करना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि लड़कियाँ तो घटी बढ़ी हैं, लड़कियाँ तो बढ़ी हैं तो उनका तो रेशियो बदलेगा। लेकिन लड़के ना तो घटे हैं ना बढ़े हैं, तो लड़कों का तो रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 2 से पूरे का गुणा कर देंगे। 2 से पूरे को जब गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब लड़कियाँ कितनी हो गई, 4, और बाद में कितनी हो गई, 5। तो कितनी बढ़ी, देखो जरा रेशियो में 1 यूनिट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो रेशियो में लड़कियाँ बढ़ी 1 यूनिट, और रियल में कितनी बढ़ी है, 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 आ गई तो कह रहा लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने हैं, देखो ये 6 हैं, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप चाहें तो ओरल कर सकते हैं। बस की पॉइंट इसका यही है कि लड़के देखिए ना घटे हैं ना बढ़े हैं, तो लड़के रेशियो में सेम होना चाहिए। तो बस सेम करके क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन 52 है। कहता है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या, 3 कक्षाएँ हैं, ये पहली कक्षा, ये हमने मान ली दूसरी कक्षा, और ये हमने मान ली तीसरी क्लास। इसमें जो कह रहा है छात्रों की संख्या वो किस रेशियो में है, 2:3 अनुपात कितनी है, 5। इस तरह का सवाल हम पीछे एक भैया कर चुके हैं, ठीक है भाई, फिर भी मैं कराता हूँ। अब कहता है प्रत्येक कक्षा में अगर 20-20 छात्र बढ़ जाएं, इसमें भी कितने छात्र बढ़ जाएं, 20-20 छात्र हर कक्षा में बढ़ जाए। इसमें भी 20 बढ़ जाएंगे, इसमें भी क्या होगा, 20 बढ़ जाएगा। तो ये रेशियो बदल के जो है वो 4 5 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 अनुपात कितना हो जाता है, 5, और कितना हो जाता है, 7। तो आपसे कह रहा है इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या, तो वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या आपको बतानी। तो ध्यान से देखो जरा, रेशियो पहले कितना था, 2 3 5 था,
20 की वृद्धि हुई तो रेशियो कितना हो गया, 4 5 7 हो गया। तो कैसे करेंगे, 2 से 4 हुआ, कितना बढ़ा देखो 2 यूनिट। 3 से 5 हो गया तो कितना बढ़ा देखो, ये वाला भी 2 यूनिट। और ये 5 से 7 हो गया तो ये भी कितना बढ़ा, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट बढ़ना उसकी मजबूरी है, वो इसलिए कि जब हर एक टर्म में सेम संख्या ऐड करी गई है तो रेशियो में भी सेम ही वृद्धि होगी। तो रेशियो में बढ़ा 2 यूनिट, रेशियो में कितना बढ़ा है 2 यूनिट, और रियल में सब जगह कितना बढ़ा है 20। तो 2 की वैल्यू 20 आ गई है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो कह रहा है वृद्धि से पहले कितने छात्र थे, तो टोटल कितना दिख रहा है आपको, 5 और 3 8, 8 2 10, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से मेरे भैया 100। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है 53 में कि एक फैक्ट्री में पुरुष जो है महिला और लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो 5 7 और कितना है 10। यानी वो कहता है मेल और क्या कहता है फीमेल, और बच्चे क्या कहता है बॉय। ठीक है मेरे भाई, कहता है इनका जो रेशियो है वो कितना है 5 7 और कितना है 10। ये 5 अनुपात कितना है 7 और ये अनुपात कितना है 10, वो ऐसा कहता है। और कह रहा है इनकी जो टोटल संख्या है वो भी दिया हुआ है, वो कितनी 660। यानी वो ये भी दे रहा है कि मेल और फीमेल और जो ये बॉय हैं इनकी टोटल संख्या किसके बराबर है, 660 के बराबर। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा गलत है, मैं इसलिए इसके ऑप्शन नहीं लिखा था, पर लिख देता हूँ। 150 है, यहाँ पे देखो 300 है, यहाँ पे देखो 500 है, और यहाँ पे कितना है 100। ठीक है भाई, तो अब एक चीज़ यहाँ से आप समझ गए हैं कि ये तीनों जो रेशियो में है 5 7 और 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये इनको ऐड कर दीजिए क्योंकि तीनों का सम आपको दिया गया 10 7 17 5 कितना हो जाएगा 22। तो मेरे हिसाब से सम रेशियो में कितना है 22, जबकि रियल में कितना है यहाँ से 66। सही है भाई, तो 22 3 66, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 5 150, और 7 3 21 210, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा देखो 300। ठीक है भाई, इसका मतलब है ये हमें पता चल गया कि मेल कितने 150, फीमेल 210 और बॉय कितने 300। अब सवाल में कहता क्या है, तो कह रहा है उनमें पुरुषों कामा स्त्रियां तथा लड़कों की संख्या कितनी है। तो ये बात नहीं समझ में आ रही है, कह रहा है पुरुषों कामा स्त्रियों कामा लड़कों की संख्या कितनी है। तो या तो उसको 3 3 कामा कर 3 चीज़ें देनी चाहिए थी, जब अब आदमी है महिला है और बच्चे हैं तो तीनों का कॉमा करके देना चाहिए था ना। पूछ वो तीनों रहा है और ऑप्शन में एक ही एक दिया हुआ है, इसलिए कोई भी ऑप्शन आप कैसे टिक कर पाएंगे। बात हमारी समझ में आ रही है। अगर वो तीनों चीज़ें पूछ रहा है ऐसे मेल फीमेल और बॉय, तो उसको ऐसे करके तीनों का लिखना चाहिए था, ऐसे इस तरीके से कुछ होता ना यहाँ पे आगे ऐसे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है भाई, तभी हम कोई ऑप्शन टिक कर पाते, इस वजह से हम ऑप्शन टिक नहीं कर पाए। अगर बॉय आप देखेंगे 300 में तब तो ये वाला सही हो जाएगा, अगर मेल देखेंगे तो 150 है तब तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा आप टिक कर देंगे, बात समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है 54 में आपसे कहता है कि बॉय तथा जो गर्ल हैं की संख्या का अनुपात। यानी सबसे पहले ही मैंने बोला आपको बताना क्या है, बॉय और गर्ल की संख्या का जो है अनुपात बताना है कितना है। एक विद्यालय में कह रहा है लड़कियों की संख्या का 10%, यानी गर्ल की संख्या का कितना निकालें। बहुत ही ये भी फर्जी टाइप का सवाल है। गर्ल की संख्या का 10% ये बराबर है किसके, लड़कों की संख्या का 1/20 के। ये क्या है, बराबर है। तो कह रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है। अब इसको जल्दी से आप सॉल्व कर दीजिए। देखो 10% का मीनिंग कितना होता है सबको पता है, अगर हटाएंगे तो 10% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10। ये बच्चे आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है भाई, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 का यहाँ मल्टी हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स गर्ल बराबर कितना हो जाएगा 1 टाइम्स बॉय। अब आपको पता है बॉय कितना है 2 और गर्ल कितना है 1, तो बॉय और गर्ल कितना हो जाएगा 2:1। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है 55 है। 55 में आपसे कहता है कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो 4:3 है। यानी लड़कों यानी बॉय और गर्ल वो कितना अनुपात है, देखो जरा 4:3 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहता है लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। लड़कियों और शिक्षकों यानी टीचर का अनुपात कितना है 8:1 है। ये भी मैंने चिपका दिया, लिख दिया। तो कह रहा है सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात कितना है। तो सभी विद्यार्थियों का मतलब किसका,
सभी विद्यार्थियों में तो बॉय और गर्ल आ जाएंगे। और ये किसका रेशियो, टीचर के साथ रेशियो कह रहा है कितना है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आप समझ गए होंगे। अब फिर से वही है, देखो यहाँ पर गर्ल और गर्ल दोनों जगह सेम है। अगर गर्ल सेम है तो इनकी वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो हमको सेम तो नहीं दिख रही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो कैसे सेम करेंगे, इस 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ बॉय और रेशियो गर्ल और रेशियो कितना, टीचर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32, गर्ल कितनी हो जाएगी 8 3 है 24, और यहाँ भी गर्ल 3 अट्ठे कितनी हो जाएगी 24, और 3 एक कितना हो जाएगा 3। तो आपको रेशियो किस बात का बताना है, रेशियो आपको बताना है बॉय और प्लस गर्ल, और रेशियो किसके साथ, टीचर के साथ। इस बात का हमको आंसर देना है, ठीक है भाई। तो इसको कर लेते हैं, बॉय प्लस गर्ल जोड़ जरा कितना हो जाएगा 30 20 कितना हो जाएगा 50, और 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये बच्चे कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखो 3, ठीक है भाई। तो 56:3 इसका मतलब है ए पार्ट क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भैया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ इसमें ज़्यादा टेक्निकल था ही नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर कुछ उसी तरीके का है 56। इसमें आपसे कहता है एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। तो फिर से आपसे कहता है बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो कितना है 5:3 है, ठीक है भाई। तो बॉय गर्ल 5:3 है। आगे कहता है यदि उनमें से 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाएं। अब 50 लड़के विद्यालय को छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाएं तो नया अनुपात कितना हो जाता है 9 और 7। अब मैंने क्या समझाया था, कहता है 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां वगैरह विद्यालय में आ जाएं तो ये कहता है नया रेशियो हो जाता है कितना 9 और 7 का। तो अब गलती नहीं करेंगे, ये तो हमको पता है कि CPR लगाएंगे, लेकिन मैंने क्या बताया था, दोनों जगह सेम साइन हो तो इग्नोर कर दीजिए, प्लस प्लस हो तो भी ना शो करिए, माइनस माइनस हो तो भी ना शो करिए, लेकिन जब डिफरेंट साइन होगा तो आपको लेना पड़ेगा। तो वो कहता है कि 50 लड़के अगर विद्यालय को छोड़ दें तो कमी हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या रखोगे माइनस, और कह रहा है 50 लड़कियाँ आ जाएं तो यहाँ पर आ रही मतलब क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनली रेशियो कितना हो जाता है 9:7 हो जाता है। तो मेरे भैया कहता है उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो आप समझ गए होंगे कैसे करेंगे। 5 7 कितना हो जाएगा 35, और 9 3 कितने हो जाएगा 27। तो 35 - 27 तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 8 बच जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलेंगे कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से। 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, 450, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 350। तो मैंने क्या बताया था, बड़े में छोटा घटाते हैं, तो 9 पंचे 45, तो ये आएगा 450। मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, 450, और घटाना है तो माइनस साइन लगाएंगे, और 7 पंचे 35 तो 350, ठीक है भाई 350। लेकिन ये आएगा किसका, माइनस का आएगा, तो यहाँ पर ये क्या आएगा माइनस। इसलिए मैंने बोला था कि जब डिफरेंट साइन होगा तो यहाँ पर चीज़ों को रखेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा आंसर गलत आ जाएगा। अब अगर आप ये साइन अगर यहाँ पे ना रखते दोनों, तो हो सकता है आप ऐसे कर देते 9 पंचे 45, 450, और 7 पंचे 35, 350। तो 450 माइनस 350, तो आप 8 की वैल्यू 100 निकाल देते, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर आ रहे थे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे थे तो ये माइनस था, और यहाँ पर आ रहे थे तो ये क्या था प्लस था। तो ये देखिए बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू, तो हम घटाएंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से देखो जरा 8 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, 4 3 7 ये कितना हो जाएगा 800। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो आपसे कहता है विद्यालय में लड़के कितने थे, तो लड़के कितने हैं 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 100 पंचे 500। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो अब वो बात मेरी आपको समझ आ रही होगी कि जब यहाँ डिफरेंट साइन होगा तो हम जरूर शो करेंगे, वरना फिर आपका आंसर आ जाएगा गलत। अगर सेम साइन है तो उसको शो करें या ना शो करें, आपका आजीवन आंसर हमेशा सही आता रहेगा। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है फिर आप अगर शो नहीं करेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आपसे 57 में आपसे कहता है कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है।
7 अनुपात क्या है, 5 है। तो आपसे क्वेश्चन में कहता है तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो पाएगी। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन वो है जो कुल छात्रों की संख्या के बराबर नहीं हो पाएगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, आप कैसे करते हो, कुल छात्रों की संख्या आप कैसे कहोगे, 7 5 कितनी हो जाएगी, 12, और एक कांस्टेंट अच्छा रहेगा वो कितना होगा, x होगा। अब अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू पता चल भी जाएगी तो बच्चे जो आंसर आएगा वो 12 का मल्टीपल ही तो आएगा, हाँ या ना। 12 का मल्टीपल, भाई x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखोगे तो आंसर तो 12 का मल्टीपल आएगा। तो 12 का मल्टीपल ये होता है तो ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो कह रहा है कौन सा आंसर नहीं हो सकता, तो 12 का मल्टीपल हमको 50 नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला आंसर इसका नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कौन सा नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये वाला नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट जो होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखिए अपना 58 है। यहाँ से अपना टाइप जो है वो दोस्तों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखिए बेसिक से करेंगे, फिर मैं इसका बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, क्योंकि अभी ये सवाल थोड़ा सा आसान है, क्योंकि A रेशियो B दिया है, B रेशियो C दिया है, C अनुपात A पूछ रहा है। अगर इसी सवाल में A रेशियो B देगा, मान रहा हूँ मैं ऐसे ही, B रेशियो C देगा, C रेशियो D देगा और D रेशियो E देगा, फिर आपसे पूछेगा A अनुपात E बताओ कितना है। बात समझ रहे हैं, इसका दे देगा रेशियो, इसका दे देगा, इसका दे देगा, इसका दे देगा, फिर ए ई पूछेगा। तो फिर आप जिस तरीके से मैं अभी इसको सवाल को करा रहा हूँ फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं दोनों तरीके बताऊंगा। क्यों, क्योंकि पहले आप B बराबर करोगे तो ए बी सी आएगा, फिर C बराबर करोगे तो ए बी सी डी आएगा, फिर D बराबर करोगे तो ए बी सी डी ई आएगा, फिर ए ई का निकाल पाएंगे आप। बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा, ताकि रेशियो चाहे 2 दे दे चाहे 5 दे दे, कोई फर्क ना पड़े। कैसे करेंगे देखो, पहला तो वही तरीका सेम करके, यहाँ देखो B सेम है जबकि यहाँ पर B सेम नहीं, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 6, सेम करो जरा। कैसे करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको करोगे 2 से गुणा। तो यहाँ से देखिए A B C की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 9 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, B यहाँ से भी 12 और C कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो आपसे क्या पूछ रहा है C और A, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9, 10 अनुपात 9। इसका मतलब है ये बी पार्ट क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ देखिए जब 2 रेशियो दिए गए हैं तो आप ऐसे भी कर लेंगे तो बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आगे आपको C D दे दे, फिर D और E दे दे, तो पहले एक बार B बराबर करेंगे तो A B C आया, फिर C बराबर करते तो A B C D आता, फिर D बराबर करते तो A B C D आता, तो समय बहुत बर्बाद हो जाता। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे टैकल करेंगे, अथवा देखिए ज़रा, ये बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये C अनुपात A को आप A अनुपात C कह दीजिए ऐसे, ठीक है भाई। पहले A अनुपात हम C निकालेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे तो CA में पहुँच जाएंगे। तो अच्छा एक बात बताओ कैसे करेंगे, देखो जरा, A अनुपात C का मतलब A बटा C होता है। तो आप मुझे बताओ A बटा C को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं A बटा B और इंटू क्या लिखेंगे B बटा C। तो जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ ये भी लिखी है। देखो B क्या होगा, कट जाएगा, तो ये भी A बटा C लिखा है, ये भी A बटा C लिखा है। अब इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि हमको ये बराबर करने वाला झमेला नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं कैसे। अब देखो A बटा B की डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है 3 बटा 4, तो ये 3 बटा 4 यहाँ से चिपका दीजिए। B बटा C देखो डायरेक्ट दिया गया, B बटा C कितना हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा 5, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से जो A बटा C आएगा वो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। लेकिन हमको बताना क्या है C बटा है, तो उल्टा कर दो, तो 10 बटा 9 यानी 10 अनुपात 9, तो ये आ जाएगा। देखो जरा, अब देखो कैसे लिखेंगे, कैसे इसको ऐसे लिखेंगे, A से शुरू करेंगे B आएगा, फिर B से शुरू करेंगे और C पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। मान लो एक सवाल ये होता, आपसे कहता कि A अनुपात E बताओ कितना है। मान लो ऐसा इस बुक में नहीं दिए गए यार इस तरह के सवाल, पर मैं बता रहा हूँ। मान लो A बटा E बताओ कितना होगा, और आपको दिया गया होता क्या A अनुपात B, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ 2 अनुपात 3, B अनुपात C 5 अनुपात 4 और आपको C अनुपात D, C अनुपात D 1 अनुपात 3 और D अनुपात E
ले लेते हैं 6 अनुपात तो कितना ले लें 5 ले लेता हूँ, चलो 5 ले लेता हूँ, ठीक है भाई। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है A अनुपात E बताइए कितना है। अब देखिए अगर इस तरीके से करेंगे तो फंस जाएंगे। कैसे, यहाँ B देखो सेम है पर B यहाँ बच्चे अलग अलग है, तो पहले B बराबर करके ABC निकालोगे, फिर C बराबर करोगे तो ABCD आएगा, फिर D बराबर करोगे फिर ABCDE आएगा, तब आप A और E का रेशियो बता पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो आप यही तरीका लगाएंगे। तो मैंने क्या बताया, हमको निकालना है A बटा E की वैल्यू। तो क्या मैंने बताया, A से कहाँ जाएंगे B में, फिर B से कहाँ जाएंगे C में, फिर C से कहाँ जाएंगे D में, फिर D से कहाँ जाएंगे E में। अब देखो B कट जाएगा, C कट जाएगा, D कट जाएगा, तो ये A बटा E लिखा है, ये भी A बटा E लिखा है। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ डायरेक्ट रखोगे 2/3, ये रखोगे 5/4, यहाँ रखोगे 1/3, यहाँ रखोगे 6/5, सॉल्व कर लेंगे तो A अनुपात E आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो बात आप तक पहुँची होगी, आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि इसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे क्या है, बी देखो सेम है पर यहाँ भी सेम नहीं है, तो सेम करके करेंगे तो भी आंसर पे पहुँच जाएंगे, लेकिन अब ऐसा आप बिल्कुल भी ना करेंगे। देखो ज़रा ध्यान से, अगर ए और बी का रेशियो 2:3 है तो ए और बी का रेशियो अगर 2:3 है तो हमेशा 2:3 ही बना रहेगा। बस हो सकता है शक्ल बदल जाए। कैसे, यहाँ पे 2:3 है तो यहाँ पे हो सकता है 5 और 15 लिख दें, 10 और 15 लिख दें। फिर से देखो सॉल्व करोगे, 5 दूनी 10 और 5 3 क्या हो जाएगा 15। हो सकता है ये बदल कितना लिख दें 12, और रेशियो कितना हो जाएगा 18। तो देखो यहाँ पर भी 2:3 है तो अभी भी 2 ही 3 है, बस शक्ल अलग हो गई। यहाँ 2:3 थी, यहाँ 12 18 दिख रही है। पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से क्या हो जाएगी 2:3 हो जाएगी। तो कहने का ये मतलब है इस तरह के क्वेश्चन अब हम बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं करने वाले हैं कि B बराबर करें C बराबर करें, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, अगर A और B 2:3 है तो 2:3 वो हमेशा रहेगा, ठीक है भाई। और BC अगर 6:11 है तो 6:11 ही रहेगा। तो देखो आगे से चेक करोगे तो कई ऑप्शन मैच कर जाएंगे, पीछे वाला चेक कर लो। B और C 6:11 है, क्या BC यहाँ पे 6:11 दिख रहा है? नहीं है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे देखो B और C 6:11 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये आंसर हो सकता है। अच्छा इसमें भी देखो 6:11 दिख रहा है, सेम लिख दिए हैं क्या भाई? अच्छा 4 6 22 है, सॉरी तो दूसरे वाले में 4 6 22 है, सॉरी ये 4 6 और क्या है 22 है, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पर 6:11 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 3 और 11 दिख रहा है, 3 और 11 दिख रहा है, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए 6:11, यहाँ पे दिख रहा है 3:11, ये भी नहीं है। इसमें दिख रहा है 6:11, ये हो जाएगा। इसमें भी दिख रहा है 6:11, ये भी हो जाएगा। तो आगे से चेक कर लो, आगे से देखो 2:3 होना चाहिए, यहाँ 2:3 दिख रहा है क्या? यहाँ पर 1:3 दिख रहा है, तो ये बाहर हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे? तो इस तरह के सवालों को हमेशा ऑप्शन से ही करेंगे। पीछे देखो 6:11, आगे देखो 2:3, अरे 2 से कैंसिल आउट करेंगे ना इसको, 2 दूनी 4 और 2 3 कितना हो जाएगा 3। तो देखो A B 2:3 और B C 6:11, इसका मतलब सी पार्ट क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से उसी तरीके से है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिर से यहाँ B सेम है, तो यहाँ 3 9 है, यहाँ पे 3 है, तो सेम मत करने लग जाना, ठीक है भाई। आम स्टूडेंट की एक यही थिंकिंग होती है, बस क्वेश्चन देखा बनाने में चिपट गया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई। सिलेक्शन आपका जब होगा जब आप क्या करेंगे, टाइम को बचा पाएंगे, टेक्निकल दिमाग यूज करेंगे, तभी आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ज़्यादा कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कि मैंने बार बार आपको बताया है कि अगर A और B 7 9 है तो वो हमेशा 7 और 9 रहेगा, और अगर B और C 3 5 है तो वो हमेशा 3 5 रहेगा। तो पीछे से आप पहले चेक करिए 3 और 5, क्या आपको यहाँ 3 5 दिख रहा है? मुझे तो यहाँ 9 5 दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये देखो क्या 3 5 दिख रहा है, ये तो 5 से कटेगा, तो 5 7 35 और 5 9 45, तो मुझे चाहिए 3 5, यहाँ पे आ रहा है 7 9, तो बच्चे ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे चाहिए 3 5 और यहाँ पे आ रहा है 1 5, 3 1 के 3 3 5 15, तो मुझे चाहिए 3 5, आ रहा है 1 5, तो ये भी गलत हो गया। यही आंसर हो जाएगा। 3 3 9 3 5 15 3 5, और आगे देखो 7 9, तो देखो 7 9 दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो भैया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। और चैनल में अगर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होता है तो आपका नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहले पहुँचे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास है बस इतना ही। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।